नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जीएस का पेपर एनालाइज करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है जीएस का, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद, जिनका उपनाम धनपत राय है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1930। नेक्स्ट प्रश्न, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के पास जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये उत्तर प्रदेश की टैगलाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो नदी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मतलब कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिलकर टास्क फोर्स की सिफारिश पर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ 20। अब ये G20 बन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम की कला शैली है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? मतलब नर्मदा किस सागर में गिरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों मतलब बॉर्डर को डिजाइन किया गया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री नंदलाल बोस के द्वारा हमारा भारतीय संविधान सजाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूट पटसन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों को निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील के लिमिटेड के संस्थापक हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजी लॉकर।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडस बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 कलेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना की सीमा को नहीं छूती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 160 है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, हमारा जीएस का एनालाइज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।